नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि ईरान ने गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान उर्दन में अमरीकी अफवाज पर 4 बड़े हमले किए हैं, जिनमें 2 अमरीकी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि मुसलसल हमले इस बात का इशारा है कि ईरानी अफवाज के पास न सिर्फ मिसाइलों का वाफिर जखीरा मौजूद है, बल्कि अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत भी इजाफा हो चुका है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान सबसे पहले ईरानी हमले में किंग फैसल एयरबेस में वाक़ई रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 5 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। दूसरे हमले में मशरक़ी उर्दन के एक अड्डे को निशाना बनाया गया, जहाँ अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मौजूद थे, और इस हमले में मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरानी मिसाइलों ने वफाक़ी सलत एयरबेस को निशाना बनाया, जहाँ बंकरों में पनाह लेने वाले तकरीबन 20 अमरीकी फ़ौजी जख्मी हुए। ताहम इस हमले में कोई हलाकत नहीं हुई। हम जुमा के रोज़ इसी अड्डे पर दोबारा हमला किया गया, जिसमें 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। कुछ एहलकारों को मामूली जख्म आए, जिन्हें तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में अल अज़रिक एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में बेस पर 2 फाइटर जेट्स और 3 अमरीकी तजारे तबाह किए हैं। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने कहा है कि उसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 16वें मरले में कुवैत में वाक़ 2 अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है। अल अदीद कैंप में एक असलहा डिपो, अलिया सालिम एयरबेस पर पैट्रियट रेडार और फ़ज़ाई निगरानी के एक रेडार को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है कि ये हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए, जिनमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। ताहाल कुवैती फौज या हुकूमत और अमरीकी हुकाम की जानिब से इन हमलों के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शुमाली इराक में मौजूद कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकानों को शदीद हमलों का निशाना बनाया है। ये हमले इराक के कुर्द इलाके के 2 अहम शहरों अरबेल और सुलेमानिया में मौजूद ग्रुप के अड्डों पर किए गए। फौरी तौर पर इन हमलों के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान जब माली तबाही के बारे में मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ईरान के अबूरी मुआहदे से दस्तबरदारी की ज़रा भी परवाह नहीं। कतरी नशरियाती अदारे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब उनसे तेहरान के इस ऐलान के बारे में पूछा गया कि वो गुज़िश्ता माह अमरीका और ईरान के दरमियान दस्तखत होने वाली मुफाहमती याददाश्त की पाबंदी नहीं करेगा, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जंग का बुनियादी मकसद ईरान को कभी भी जौहरी हथियार न देने के बराबर था। इस्लामी मुफाहमती याददाश्त के मतन के मुताबिक जो याददाश्त उनके वस्त में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान इस जंग के खात्मे के लिए दस्तखत की गई थी, जिसे अमरीका और इसराइल ने फरवरी में शुरू किया था। उधर रूसी मीडिया ने दावा किया है कि उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 8वीं रात फसाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सेरिक और हाजीआबाद के करीब हमले किए गए। कुशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। अरबेल में बारूद से भरा ड्रोन मार दिया गया। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक पासदारान को अमरीकी फौज पर हमलों की सजा देंगे। हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाजरानी का तहफ़्फ़ुज़ है। हुर्मुज़ में अमन की बहाली तक हमले जारी रहेंगे। उर्दन में ईरान की मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक, 1 अमरीकी एहलकार लापता, 4 जख्मी हो गए। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्जिट कहते हैं कि लापता अमरीकी फौजी की तलाश जारी है। फौजियों की कुर्बानी अज़्म को मजीद मजबूत करेगी। उर्दन में फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई। ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दे दिया। उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप का बयान, कहा अमरीकी फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। सूरत हाल पर उन्हें बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी उसकी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम को पैगाम, कहा सदर ट्रंप के दस्तखत बेवुकत और गैर मौसर है। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरानी कौम मुजाहमती महाज ने अमेरिका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों पर एतमाद बरकरार रखें। ईरान के मफादात के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम चौकस और मुतहर्रिक रहें। मुल्क की खुशहाली के लिए हुकूमती अदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरानी कौम ने शहीद ईरान को अलविदा कहकर नई तारीख रकम कर दी है। ईरानी कौम की तकरीबात में बेमिसाल शिरकत कौमी वहदत का मजहर है। उधर दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अपने शहरियों को खबरदार किया है कि ईरान की हामी गिरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। महकमा खारजा की जानिब से जारी ट्रैवल एडवाइजरी या सफरी हिदायत नामे में अमरीकी शहरियों को बदस्तूर एहतियात से काम लेने और ताज़ा पेशरफ से आगाह रहने के लिए खबरों पर नजर रखने का मशवरा दिया गया है। सफरी हिदायत नामे में कहा गया है कि अमरीकी महकमा खारजा दुनिया भर में मौजूद अमरीकी शहरियों बिलखुसूस मशरक़ वस्ता में मुकीम अफराद को मशवरा देता है कि वो ज़्यादा एहतियात बरतें। बैरून मुल्क मौजूद अमरीकी शहरियों को चाहिए कि वो अपने करीब तरीन अमरीकी सफारत खाने या कौंसल खाने की जानिब से जारी करदा सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। हिदायतनामे में शहरियों को खबरदार किया गया है कि परवाज़ों की मनसूखी और वक्तन फ़वक्तन फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस सफ़र में रुकावटें भी पेश आ सकती हैं। मशरक़ वस्ता के अलावा दीगर इलाकों में वाक़ अमरीकी सफारती तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन अपनी अहलिया के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर सरकारी दौरे के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक यह किसी भी लेबनानी सरबराह मुमलिकत का 2009 के बाद वाशिंगटन का पहला दौरा है। इससे कबल लेबनान के साबिक सदर मिशेल सलेमान ने इस वक्त के अमरीकी सदर ओबामा से मुलाकात के लिए वाशिंगटन का दौरा किया था। लेबनान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक लेबनानी सदर और खातून अव्वल का इस्तकबाल अमरीकी महकमा खारजा के प्रोटोकॉल हुकाम, बेस कमांडर अमरीका में लेबनान के सफ़ीर और दीगर लेबनानी सफारती अमले ने किया। सदर जोसेफ ऑन ने आज अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात भी करेंगे। मंगल को वाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ मुज़ाकरात करेंगे। दौरे के दौरान अमरीकी सेनेटर्स और हुकूमती हुकाम के साथ मज़ीद मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए गए हैं। रूसी फ़साई दिफाई निज़ाम ने 389 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह कर दिया। 8 अफराद हलाक जबकि 86 अफराद जख्मी हुए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन्स को रियाजान, कालोगा, तोला, ताम्बोव, ओरेवल, तुवेर, पस्कोव, रोस्तोव, व्लादिमिर, मास्को रीजन, जमहूरिया क्रीमिया और बहिरा असवद के ऊपर मार गिराया गया। मास्को के मेयर सरगई सोबियानन के मुताबिक रात भर में तकरीबन 370 ड्रोन मास्को रीजन की जानिब बढ़ रहे थे। रूस के ताम्बोव रीजन में यूक्रेनी ड्रोन हमले के नतीजे में वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक मरकज को भी निशाना बनाया गया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि DGISPR ने समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त की है, जिसमें कौमी सलामती, दहशतगर्दी और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली गई। ISPR के समर कैंप 2026 में पाकिस्तान भर के 18 से ज़ायद शहरों से 9वीं से 12वीं जमात के 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हैं। समर कैंप में शरीक तलबा और तालिबात का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई है। उनके मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से भी आगाह किया गया। तलबा और तालिबात ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा तेजी से फैल रहा है, जिसके हवाले से आगाही बेहद ज़रूरी है। उन्होंने इस आज़म का इजहार भी किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। ISPR के मुताबिक समर कैंप का इनकाद नौजवानों में कौमी शऊर बेदार करने और उनकी सलाहियतों को निखारने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आया है। लाहौर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम उसामा को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। वाक़या लाहौर के इलाका डिफेंस ए में गुज़िश्ता रात पेश आया। लाहौर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम उसामा को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी तहवील में ले ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई जारी है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वो अपने अहल खाना के साथ जा रहे थे कि गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया और कार से बाहर पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग की है। उनके मुताबिक उनके स्टाफ ने गाड़ी का पीछा किया, उसका नंबर नोट किया और फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि उन्हें निशाना नहीं बनाया गया और नौजवान को ये भी मालूम नहीं था कि उनकी गाड़ी में वफाकी वज़ीर मौजूद हैं। लाहौर पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या टारगेटेड हमला नहीं बल्कि हवाई फायरिंग का मामला मालूम होता है। कुछ बात कर लें मौसम की, तो मानसून बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। आज लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि दोपहर के बाद हल्की बारिश मुतवक्की है। शहर का कम से कम दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। महकमा ने बारिशों के पेश नज़र PDMA पंजाब ने तमाम ज़िले इंतजामिया को अलर्ट जारी करते हुए नशेबी इलाकों और हसास मकामात पर पेशगी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत की हैं। दूसरी जानिब MD वासा गुफरान अहमद ने भी लाहौर में बारिश के इम्कानात के बायस तमाम ऑपरेशनल अमले को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है, जबकि शहर की शाहराहों और नशेबी इलाकों से बारिश का पानी मुकम्मल तौर पर निकाल नहीं लिया जाता। अफसरान और फील्ड अमला अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता रहेगा। जहां पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। खेल के मैदान से कुछ अपडेट शामिल करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, इंग्लैंड ने 60 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के टॉप 3 में जगह बना ली। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। इंग्लिश खिलाड़ी बुकायो साका की शानदार हैट्रिक, मैच में 1-2 नहीं 3 नहीं पूरे 10 गोल स्कोर हुए। हाफ टाइम पर इंग्लैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल थी। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 4 गोल्स करके मैच को दिलचस्प बनाया। एम्बापे ने लियोनेल मेसी का ज्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वर्ल्ड कप मैचेस में एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 2 गोल स्कोर किए, जिसके साथ ही वो फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस में सबसे ज्यादा 22 गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की वर्ल्ड कप के मैचेस में गोल्स की तादाद 21 है। किलियान एम्बापे रवां फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग का हतमी मरला करीब आ गया। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज रात 12 बजे शुरू होगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मुद्दे मुकाबिल होंगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म अर्जेंटाइन ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LOC के दोनों अतराफ कश्मीरी आज यौम-ए हक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल कश्मीरियों ने अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान से वाबस्ता करने का फैसला किया था। 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान से इलाक़ की करारदाद मंजूर हुई थी। कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियों की अजीम दास्तानें रकम की हैं। भारतीय क़ाबिज़ अफ़वाज ने 96,213 बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यौम-ए हक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की तारीखी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान तारीखी, सकाफती और रूहानी रिश्ते मजबूत हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत का एहतराम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ
वर्जियों पर तवज्जो दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम इल्हाक़ पाकिस्तान हर साल 19 जुलाई को इस तारीखी करारदाद की याद में मनाया जाता है जो 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मुनक़्क़दा आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान मौजूद इन मजबूत और देरीना रिश्तों की भी अक्कासी है जो मुश्तरका तारीखी और बाहमी वाबस्तगी पर सवार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कश्मीरी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम बोली। 19 जुलाई 1947 को ग़यूर कश्मीरियों ने रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की थी। इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद इस बात का सबूत है कश्मीरियों का दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक पुरअमन हल ही कश्मीरियों के हुकूक और ख़ित्ते में अमन का ज़ामिन है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की सफारती अखलाक़ी और सियासी हिमायत जारी रखेंगी। पाकिस्तान भारतीय जबर के शिकार कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। उधर दूसरी जानिब शेखुपुरा के मुकामी थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिम राजा जैन की तस्वीर भी शेयर कर दी है। शेखुपुरा में गुलिस्तान थिएटर में दौरान ड्रामा अदाकारा को मुलजिम राजा जैन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। थिएटर में अदाकारों को सिक्योरिटी फराम करना, तहफ़्फ़ुज़ देना थिएटर मालकान की जिम्मेदारी है। ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त करना है। किसी को ख़वातीन की तज़हीक करने और बदसलूकी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलज़िम ने ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी भी करा ली है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम तीसरे IT फ्रीलांसिंग एवार्ड्स की तकरीब का इनकाद। तकरीब में लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर्रहमान सहगल, वफ़ाक़ी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर्रहमान, साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अंजुम निसार समेत कारोबारी और IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीमुर्रहमान सहगल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान जैसे कौमी विजन में इनोवेशन और डिजिटल मुआशरत का फ़रोग़ एक अहम सतून है। उन्होंने कहा है कि यह खुशाइंद अमर है कि हुकूमत IT और नॉलेज इकॉनमी के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान के IT प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर चैम्बर मुल्क का वाहिद इदारा है जो IT फ्रीलांसर्स की इस सतह पर हौसला अफजाई कर रहा है और गुज़िश्ता 3 बरसों में जो तीसरी IT फ्रीलांसिंग एवार्ड्स की तकरीब मुनक़्क़द की जा रही है। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि IT के शोबे में कामयाबी के लिए बड़े कारखानों या भारी सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं बल्कि सलाहियत, इल्म और जिद्दत ही असल सरमाया हैं। अपग्रेड करना, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना कामयाबी की कुंजी है। यही नहीं बल्कि जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो महज फ्रीलांसर ना रहे बल्कि फ्रीलांसर से वो एक स्टार्टअप बने और एक स्टार्टअप से वो खुद को एक यूनिकॉर्न में ढालने का ख्वाब रखे। क्योंकि दुनिया का हर यूनिकॉर्न इसी रास्ते से गुजरा है। किसी ने अपने गैराज के अंदर उसको शुरू किया, किसी ने एक कमरे के अंदर 2 साथियों के साथ काम शुरू किया, लेकिन फिर वो गूगल बन गए, माइक्रोसॉफ्ट बन गए, अमेज़न बन गए। तो कोई वजह नहीं है कि आज आप लोग जो बैठे हैं इनमें कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल का बिल गेट ना बैठा हो, कोई मार्क ज़करबर्ग ना बैठा हो। आप में भी ये सलाहियत है कि आप हर उस हद को छू सकते हैं जो दुनिया में किसी जगह कोई नौजवान छू रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि LCCI IT फ्रीलांसिंग अवार्ड हासिल करने वाले तमाम नौजवान कई लाख फ्रीलांसर के लिए रोशन मिसाल बनेंगे। और ये एक चीज़ मैं यहाँ जरूर मेंशन करूँगा सर कि ये जो हमने जो अवार्ड दे रहे हैं जिन फ्रीलांसर्स को, द प्रोसेस इज़ नॉट दैट सिंपल सर। हमने बड़ी अच्छी तरीके से स्क्रूटनी की है और इस अवार्ड जिनके लिए नॉमिनीज थे उनके लिए हमने CEOs को, जिनके जो CEOs हैं उस लेवल के बंदे की ज्यूरी बनाई
फिर हम उनको ये अवार्ड दे रहे हैं। और इस जूरी में वो 2 फ्रीलांसर भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल IT अवार्ड, फ्रीलांसिंग अवार्ड हासिल किया था। For giving me the opportunity to describe about the importance of the event। आज का जो इवेंट है ये हमारे पास जो हमारे गुमनाम हीरोज़ हैं जिनको हम फ्रीलांसर्स कहते हैं, फ्रीलांसर्स की एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट के लिए ये इवेंट किया गया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं स्टेट बैंक का पाकिस्तान की, उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ITs और IT इनेबल्ड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो इस साल के अंदर $4.6 बिलियन रहा। इसके अंदर सबसे खुश आइंद बात ये रही कि जो फ्रीलांसर्स कम्युनिटी है हमारे पास, उसकी कंट्रीब्यूशन $1.2 बिलियन रही। इसका मतलब ये हो गया कि हर चौथा डॉलर जो कि पाकिस्तान थ्रू IT एक्सपोर्ट गेन कर रहा है, उसका $1 चौथा हिस्सा जो है वो हमारे फ्रीलांसर्स अर्न करके दे रहे हैं। मरगज़ार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जिसमें 2742 वोटर्स भरपूर अंदाज में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुशगवार माहौल में पोलिंग का अमल जारी है। फलाह मरगज़ार फोरम और इत्तेहाद ग्रुप में कांटे का मुकाबला जारी है। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवारान और कारकुनों में शदीद जोशो खरोश पाया जा रहा है। शदीद गर्मी और हब्स में भी वोटर्स का तांता बंधा हुआ है। उम्मीदवारान समेत सपोर्टर्स भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग के पुरअमन इनकाद पर उम्मीदवारों ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि वो मरगज़ार सोसाइटी के रिहायशियों के एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि सोसाइटी की तरक्की, शफाफ इंतजामी उमूर, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मेंबरान के मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह होगा। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरगज़ार सोसाइटी में पोलिंग का अमल जारी है, जिसमें 2700 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। खुशगवार माहौल में यह पोलिंग जारी है। फलाह मरगज़ार फोरम और इत्तेहाद ग्रुप में कांटे का मुकाबला जारी है। दोनों ग्रुपों के उम्मीदवारान और कारकुनों में शदीद जोशो खरोश पाया जा रहा है। शदीद गर्मी और हब्स में भी वोटर्स का तांता बंधा हुआ है। उम्मीदवारान समेत सपोर्टर्स भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पोलिंग के पुरअमन इनकाद पर उम्मीदवारों ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि वो मरगज़ार सोसाइटी के रिहायशियों के एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि सोसाइटी की तरक्की, शफाफ इंतजामी उमूर, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मेंबरान के मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह होगा। जी, जैसा कि आपको इल्म है कि आज मरगज़ार सोसाइटी में इलेक्शन का दिन है, तो पहले भी 3 दफ़ा मरगज़ार सोसाइटी ने की अवाम ने हमसे बड़ा प्यार मोहब्बत किया और हमें 80% हर दफ़ा मार्जिन के साथ हम जीतते रहे हैं। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला हमारा काम खिदमत है, हमारी पहचान अवाम मरगज़ार की खिदमत है। शहजाद चीमा साहब ने जो मरगज़ार के लिए किया है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मरगज़ार की अवाम की वोट अपने ज़मीर का वोट डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा भी अवाम जैसे पहले वो शहजाद चीमा साहब को इज़्ज़त देते रहे हैं, इस दफ़ा भी वो देंगे और हम मरगज़ार की अवाम को इज़्ज़त देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज ये जो मरगज़ार सोसाइटी का इलेक्शन हुआ जा रहा है, हमारे इससे पहले भी 9 साल पहले भी हमारी हुकूमत थी, तो अल्लाह का करम है। पिछली दफ़ा इनके 300 थे, हमारे 1150 थे, और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा 300 भी नहीं लेंगे और हम बड़ी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और जो हमने सोसाइटी में कोई ऐसी डेवलपमेंट छोड़ी नहीं है, कोई रह गई हो तो जो फिर भी रह गई तो इंशाल्लाह स्ट्रीट लाइट वगैरह के इशू चल रहे हैं, पानी साफ के इशू हैं और केबल के इशू हैं, वो इंशाल्लाह वो करेंगे हम सारे काम। इत्तेहाद ग्रुप एक ईमानदारी का मिशन लैके निकलिया है। इंशाल्लाह ताला ये पहलों ही इत्तेहाद ग्रुप बड़ा सारे इख्तियार रहा है, इंशाल्लाह आइंदा भी यही होएगा और अल्लाह मेहरबानी सारी जीत होएगी और असी आवाम दिखे। हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में मरगज़ार सोसाइटी के लिए ना दिन देखा है ना रात देखा है, तो आज इंशाल्लाह मरगज़ार की आवाम भी बताएगी कि जो मेहनत करते हैं उनको आवाम सिला कैसे देती है। और इंशाल्लाह बिज़्न अल्लाह ये दुनिया को पता चलेगा और मेहनत करने वालों के लिए इंशाल्लाह ये वो ताकत होगी जो लोगों को बताएगी कि जो मेहनत करते हैं वो अकेले नहीं होते। सोसाइटी के अंदर ये कोई 50 साल पुरानी सोसाइटी है और 2015 तक एक ही ग्रुप इसके अंदर बरसर इक़्तिदार था, इत्तेहाद ग्रुप, और वो इस वक्त इस मरगज़ार का हर तरफ से खंडरात की शक्ल अख्तियार किया हुआ था। बंजर ज़मीनें और लोग यहाँ पे छोड़ के जाने के लिए मजबूर थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में हमने ये फलाह मरगज़ार फोरम बनाया और उस वक्त से लेके अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने इज़्ज़त दी और यहाँ पे
ये ग्रुप जो है वो बरसर इक़्तिदार रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हर गली हर सड़क बनी है और यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे अकेडमीज़, यहाँ पे पार्क्स, हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट जना बनाई गई है। और इंशाल्लाह आज भी हमें उम्मीद है कि अल्लाह के रहमत से पिछली दफ़ा भी हमने 70-30% के मार्जिन से इसको जीता था। आज भी इंशाल्लाह हमें अल्लाह की पूरी उम्मीद है कि लोग एतमाद करेंगे और काम को वोट देंगे। बेसिकली काम का वोट है और फलाह मरकज़ा फोरम बनी इसीलिए कि लोगों की फलाह के लिए काम किया जाए और किया भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी इंशाल्लाह ये चांद का निशान है, इंशाल्लाह तरक्की का निशान है, ये तरक्की की तरह आज भी इंशाल्लाह तुलू होगा। इलेक्ट होने के बाद बहुत अच्छे काम करेंगे और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा तरक्की करवाएंगे, इसकी वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे काम करवाएंगे और जो हुकूमत है इस टाइम उनके फंड से करवाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंशाल्लाह ताला। हमारे मंशूर में भी ये लिखा हुआ है कि जो भी काम होंगे ज़्यादातर हुकूमत की तरफ से होंगे, हुकूमत के फंड से होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।